हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो माय डियर वेल विशर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल एट माय ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, आज मैं 2 नवंबर जो 2 नवंबर को इवनिंग शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है हरियाणा कांस्टेबल मेल का, उसके आंसर्स जो इंग्लिश के हैं, जो आपका इंग्लिश सेक्शन रहने वाला है उसमें, उसके पास मेरे पास 2 सेट आए हैं। हरियाणा कांस्टेबल मेल के जो 2 नवंबर का इवनिंग शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है उसमें मेरे पास अभी 2 सेट आए हैं और मींस टू से एक सेट में 5 क्वेश्चन, 2 में मिलाकर कितने हो गए? 10 क्वेश्चन। मैं प्यारे बच्चों इन 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ हाजिर हूं आपके सामने। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं 2 नवंबर का इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम। 2 नवंबर का आपका जो इवनिंग शिफ्ट का 2 नवंबर का जो एग्जाम रहा है आपका पुलिस कांस्टेबल मेल का, ठीक है ना, उसके अंदर क्या इंग्लिश आई है? मेरे पास 10 क्वेश्चंस आए हैं अभी, 91 ये क्वेश्चंस क्या है मैं लिख देता हूं। आई विल डू दिस विदाउट डैश डिले। आई विल डू दिस विदाउट डैश डिले। और प्यारे बच्चों यहां पे जो मेरे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास है फादर, ए बी सी और आपका डी, 4 ऑप्शन है। एक है FARTHER, सेकंड लेटर LATTER एंड प्यारे बच्चों एक है LATER और एक है FURTHER, फर्दर। देखिए स्टूडेंट्स, 4 ऑप्शन आपके सामने, कुछ भी नहीं करना प्यारे बच्चों, बहुत आसान सा सवाल था। आई विल डू दिस विदाउट डैश डिले, मैं इस काम को करूंगा बिना आगे कोई डिले किए, बिना आगे कोई देरी किए। अरे फर्दर डिले आना था यार, ऑप्शन क्या आना था? फर्दर डिले। लेटर आता है बाद में, ठीक है, और ये वाला लेटर आता है पोजीशन के लिए, ठीक है। जब 2 पर्संस, 2 व्यक्ति, 2 सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दिए गए हो तो एक को फॉर्मल और एक को लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मल लेटर ये वाली सेंस बनती है, लेकिन फॉर्मल इसमें है ही नहीं, तो लेटर कहां से आएगा? बी भी नहीं होगा। फार्दर ये डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? डिस्टेंस के लिए। तो प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस का कोई सवाल ही नहीं है। ए ऑप्शन नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी भी बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन आएगा डी, फर्दर डिले। आई विल डू दिस विदाउट फर्दर डिले, मैं इस काम को आगे बिना कोई देरी किए करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 91 का फर्दर आ गया। आ जाइए 92 पे। 92 कैसा सवाल है? 92 सवाल है प्यारे बच्चों एक्टिव पैसिव का। कौन सा सवाल है? एक्टिव पैसिव वॉइस का सवाल है। मैं पहले वो क्वेश्चन लिखता हूं जो पूछा है HSSC ने। पहले मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूं जो HSSC ने आपके सामने पूछा है। हु विल हेल्प हिम? क्वेश्चन है हु विल हेल्प हिम, कौन उसकी मदद करेगा? और पैसिव में 4 ऑप्शन मेरे पास है ABCD। बाय हुम सब में, और ये तो आपको पता ही है जब भी हु से सवाल आता है उसके पैसिव बनाते वक्त बाय हुम लिखा जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते, कौन से वाले का? हु वाले का। तो बाय हुम, ये तो चारों में लिखा गया है। अच्छा जी, आगे फर्स्ट में क्या? ही शैल बी हेल्प्ड, ही शैल बी हेल्प्ड, और आगे लिख दिया गया क्वेश्चन मार्क। प्यारे बच्चों एक चीज का ध्यान देना, अगर आगे क्वेश्चन मार्क जनरेट हो रहा है ना तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट से। अगर आगे क्वेश्चन मार्क जनरेट हो रहा है तो प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट से। इसने तो सब्जेक्ट के बाद में शैल लगा रखा है, रॉन्ग। और वैसे भी ही के साथ शैल आएगा नहीं, विल आएगा। पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड क्या है? बाय होम ही विल बी हेल्प, बाय होम ही विल बी हेल्प। अरे ये तो फिर से रॉन्ग हो गया। कैसे? प्यारे बच्चों अभी तो बताया कि हेल्प, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है, प्रश्नवाचक वाक्य आता है, तो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले आती है, ये पहले बाहर निकलती है। विल को पहले आना चाहिए था ही से, लेकिन विल तो आ रहा ही के बाद में, रॉन्ग हुआ। थर्ड ऑप्शन बाय हुम वुड ही, बाय हुम वुड ही बी हेल्प। अरे प्यारे बच्चों ये एक्टिव पैसिव का सवाल है, ये इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का सवाल नहीं है कि आप विल को वुड में कन्वर्ट कर दो। विल है तो विल ही रहने वाला, इसने वुड लगा दिया, रॉन्ग।
ए बी सी तीनों रॉन्ग हुए। जायज ऑप्शन कौन सा होगा, एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा प्यारे बच्चों, डी, बाय होम, और लिखा गया है विल ही बी हेल्प। बात समझ आ गई कैसे कि सर ही यहां पे बाद में आ रहा है, इससे पहले क्या निकल के आ रही है, हेल्पिंग वर्ब, तो ही से पहले विल आना चाहिए था। इसमें दोनों में ही के बाद शेल विल है, रॉन्ग हुए। इसमें वुड आ गया, रॉन्ग हुआ। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी, बाय हुम विल ही बी हेल्प, किसके द्वारा उसकी मदद की गई थी। आंसर आ गया डी 92 का। 93 पे आओ। बिल्कुल आसान सवाल थे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान से सवाल थे। इडियम्स पूछा है, अबोन ऑफ कंटेंशन। 93 में एक इडियम पूछा गया है, अबोन ऑफ कंटेंशन। अरे प्यारे बच्चों, कंटेंशन को विवाद कहा जाता है और अबोन ऑफ कंटेंशन बन गया झगड़े की जड़। अब मैटर ऑफ डिस्प्यूट आएगा इस इडियम का मतलब। ये एक इडियम पूछा गया था पेपर में, बोले तो एक मुहावरा पूछा गया था और 4 ऑप्शन दिए गए थे। कौन कौन से लिख देता हूं, ए बी सी डी। देखिए ए ऑप्शन क्या है, एन एक्ट ऑफ सबमिशन, एन एक्ट ऑफ सबमिशन। बी है एन एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, एन एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। और सी ऑप्शन अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। और प्यारे बच्चों फोर्थ ऑप्शन है एन एरिया ऑफ एग्रीमेंट, एन एरिया ऑफ एग्रीमेंट। तो प्यारे बच्चों एन एक्ट ऑफ सबमिशन, एन एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड एन एरिया ऑफ एग्रीमेंट। बताइए कौन सा आएगा। अरे प्यारे बच्चों, अबोन ऑफ कंटेंशन होता है झगड़े या विवाद का विषय, और झगड़े और विवाद का विषय ऑप्शन कौन सा, सी, अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, विवाद का विषय, झगड़े की जड़। जैसे आप काफी बार सुनते हो ना, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी यही होता है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, अ बोन ऑफ कंटेंशन एंड अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, झगड़े या विवाद का विषय। आ जाइए 94 पे। 93 तक हमने पढ़ लिए, अब मैं 94 क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। क्या पूछा था 2 नवंबर की इवनिंग शिफ्ट में, 94 देखते हैं। द मीटिंग डैश इन ग्रेट कंफ्यूजन। देखिए द मीटिंग 94 क्या है, द मीटिंग डैश इन ग्रेट कंफ्यूजन। और पहला ऑप्शन है आपका ए, बी आर ओ के, ब्रोक विद। आपका इसके अंदर बी ऑप्शन दिया गया है, ब्रोकअप, ब्रोकअप। और आपका सी ऑप्शन दिया गया है, ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, ब्रोक आउट। डी ऑप्शन दिया गया है आपका, ब्रोक आउट। प्यारे बच्चों, ये जो 94 सवाल पूछा था 2 नवंबर की इवनिंग शिफ्ट में, ये जो सवाल था प्यारे बच्चों फ्रेजल वर्ब का सवाल है। कौन सा सवाल है, फ्रेजल वर्ब का। तो प्यारे बच्चों फ्रेजल वर्ब पूछेगी, कौन सी आएगी फ्रेजल वर्ब। एक है प्यारे बच्चों ब्रोक विद। एक्चुअली जो ब्रोक है ना, सेकंड फॉर्म डाल दी गई है ब्रेक की। किसकी फॉर्म डाल दी गई है, ब्रेक की सेकंड फॉर्म। प्यारे बच्चों ब्रेक विद का मतलब होता है टू क्वाल विद समवन, किसी के साथ झगड़ा करना, ब्रेक विद होता है किसी के साथ झगड़ना। द मीटिंग ब्रेक विद इन ग्रेट कंफ्यूजन। अरे ब्रेक विद समवन होता है आगे झगड़ोगे किसी के साथ, वो तो लिखा ही नहीं हुआ, रॉन्ग। ब्रेकअप, अरे तो आप बहुत बार सुनते हो, जानते हो ब्रेकअप। और बहुत से बच्चे जो एचएसएससी का पेपर दे रहे हैं, अब बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो ब्रेकअप के बाद ही पढ़ते हैं ज्यादातर, बहुत अच्छे से। ब्रेकअप से पहले तो पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो ज्यादातर बच्चे जो ब्रेकअप वाले हैं, ये तो बिल्कुल अच्छे से करके आए होंगे कि ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, किसी रिलेशन का टूट जाना, किसी संबंध का टूट जाना ब्रेकअप होता है। लेकिन ये भी इसमें नहीं आना क्योंकि तो मीटिंग का जिक्र है। ब्रेकडाउन, एक्चुअली ब्रेकडाउन होता है प्यारे बच्चों टू स्टॉप वर्किंग, टू स्टॉप वर्किंग सडनली। अचानक से कोई चलती हुई चीज काम करना बंद कर दे, खासतौर से मोटर व्हीकल, गाड़ी। टू स्टॉप वर्किंग सडनली, अचानक से काम करना बंद कर देना, इसे ब्रेकडाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रेकडाउन। जैसे मैं कह दूं माई कार ब्रेक डाउन, ठीक है, व्हेन वी वर गोइंग टू शिमला। हमारी गाड़ी ब्रेकडाउन करके जब हम शिमला जा रहे थे, तो मतलब चलते चलते उसने काम करना बंद कर दिया।
ब्रेकडाउन होता है टू स्टॉप वर्किंग सडनली, और प्यारे बच्चों ब्रोक आउट होता है समथिंग वायलेंट, कुछ हिंसक होना, कुछ कोई चीज गुस्से में होना, जैसे द मीटिंग ब्रोक आउट इन अ ग्रेट कंफ्यूजन, जो मीटिंग हुई थी प्यारे बच्चों वो बहुत बड़े कंफ्यूजन में हुई थी, उसे ब्रेकआउट बोला जाएगा। और ये समथिंग वायलेंट होता, कुछ हिंसक, कुछ गुस्से में होना, कि काफी पजल थे, काफी कंफ्यूज थे बंदे, कोई गुस्से में था, तो प्यारे बच्चों यहां पे तो ब्रोक आउट आएगा कि मीटिंग बहुत बड़ी कंफ्यूजन में ब्रोक आउट हुई, ठीक है। न कि ब्रेक विद, न कि ब्रोक अप, और न कि ब्रोक डाउन, आएगा ब्रोक आउट। क्या आएगा? ब्रोक आउट। कि सारे मीटिंग में गुस्से में बैठे थे और मीटिंग बड़ी कंफ्यूजन में हुई, बड़ा वाद विवाद हुआ, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। ब्रोक आउट इसका सही आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आते हैं इसके 95 पे। 95 क्या है इसका देखते हैं। 95 तो बच्चों मोडाल का क्वेश्चन है। 95 मोडाल का क्वेश्चन पूछा गया, एचएसएससी ने मोडाल का क्वेश्चन पूछा है इवनिंग शिफ्ट में 2 नवंबर को, और ये है ही डैश आउटडू, ही डैश आउटडू एवरी कंपिटिटर, एवरी कंपिटिटर। अरे अच्छा यहां पे ही डैश आउटडू, हाँ एवरी कंपिटिटर। प्यारे बच्चों आउटडू, अच्छा मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूं, ए, यहां पे बी, यहां पे सी, और यहां पे आपका डी। ए क्या है? वुड, कैन, ऑट टू, वुड, कैन, ऑट एंड नीड, और क्या है? नीड। प्यारे बच्चों पहले आपको आउटडू का पता होना चाहिए। आउटडू का मतलब होता है प्यारे बच्चों बेहतर होना, अच्छा होना, अधिक होना, आगे चलना। ठीक है, बेहतर होना, अच्छा होना, अधिक होना, आगे चलना, कि वो हर एक कंपटीटर के मुकाबले आगे रह सकता है, वो हर एक कंपटीटर के साथ आउटडू कर सकता है, मतलब सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकता है वो हर एक कंपटीटर के मुकाबले। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, उसकी एबिलिटी है भाई, वो काम कर सकता है। क्या आना चाहिए? कैन आएगा प्यारे बच्चों। ऑट के साथ तो तब टू आता, यहां पे कोई टू लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ, और इसमें भी टू नहीं है, तो ऑट के साथ तो टू प्रेपोजिशन आती है, ऑट टू होना चाहिए, रॉन्ग। नीड भी नहीं आएगा प्यारे बच्चों, वुड बिल्कुल नहीं आएगा। तो ही कैन आउटडू एवरी कंपटीटर, वो हर किसी से बेहतर हो सकता है, हर किसी से अच्छा कर सकता है। कैन मोडाल आएगा यहां पे, ठीक है ना। ये तो हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी मेरे पास 5 क्वेश्चन और भी हैं, देखिए वो कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। 5 क्वेश्चन, 91 क्वेश्चन है, देखिए क्या है 91। ही डैश बिजनेस, ही डैश business in the absence of his father, in the absence of his father। ए ऑप्शन हमारे पास है carried off। बी ऑप्शन हमारे पास है carried out। सी ऑप्शन हमारे पास है कैरिड अवे। और डी ऑप्शन हमारे पास है कैरिड ऑन। और प्यारे बच्चों ये जो सवाल एचएसएससी ने पूछा आपसे, ये फ्रेजल वर्ब का सवाल था, फ्रेजल वर्ब का। और प्यारे बच्चों हर एक सेक्शन में, हर एक शिफ्ट में, हर एक सेट में आपसे फ्रेजल वर्ब पूछी गई है। हरियाणा वाले पेपरों में, मेल कांस्टेबल में इंग्लिश के अंदर फ्रेजल वर्ब पूछी गई। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स आए ही आए हैं, ठीक है ना। बताओ इसका क्या आंसर होगा। देखो स्टूडेंट्स, आपको इसके अंदर फ्रेजल वर्ब बतानी थी, कौन सी फ्रेजल वर्ब आएगी। कैरी ऑफ का मतलब होता है प्यारे बच्चों कॉज ऑफ डेथ। कॉज ऑफ डेथ, जैसे मैं कह दूं कोविड-19 कैरिड ऑफ 2 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड। कोविड-19 ने 2 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड को कैरिड ऑफ कर दिया। कैरिड ऑफ होता है कि कोविड-19 2 मिलियन 20 लाख लोगों की मौत का कारण बना कोरोना। तो कैरिड ऑफ का तो ज्यादातर यूज कॉज ऑफ डेथ के लिए किया जाता है, लेकिन डेथ बीमारी का कोई जिक्र नहीं है यहां पे, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग हुआ। एक ऑप्शन है प्यारे बच्चों हमारा कैरी ऑन। कैरी ऑन जट्टा, आपने मूवी देखी होगी कैरी ऑन जट्टा। और कैरी ऑन का मतलब प्यारे बच्चों ऐसी फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है टू कंटिन्यू, जारी रखना। क्या होता है? जारी रखना होता है प्यारे बच्चों कैरी ऑन, और ये बिल्कुल सही है। ही डैश बिजनेस इन द अब्सेंस ऑफ हिज फादर,
उसने अपने पापा की अनुपस्थिति में भी अपना बिजनेस जारी रखा। उसने अपने पापा की गैर मौजूदगी में अपना बिजनेस जारी रखा था। कैरिड ऑन बिल्कुल सही आंसर होगा। कैरी आउट होता है प्यारे बच्चों टू कंप्लीट समथिंग। कैरी आउट का मतलब क्या होता है? टू कंप्लीट या फिनिश समथिंग, कोई चीज समाप्त करना है फिर कोई चीज पूरा कर देना, कैरी आउट होता है। और प्यारे बच्चों कैरिड अवे का मतलब कोई चीज ले जाना होता है, कैरी अवे, ठीक है ना, फोर्सफुली। कोई चीज अपने साथ ले जाना, लेकिन कैसे? फोर्सफुली। किसी जिद या किसी ताकत के परिणाम स्वरूप कोई चीज ले जाना, वो कैरिड अवे होता है। क्या होता है? कैरिड अवे। तो प्यारे बच्चों ध्यान रहेगा, यहां पे 91 का आंसर क्या बनेगा? कैरिड ऑन बनेगा। उसने अपने पापा की गैर मौजूदगी में बिजनेस को जारी रखा, कैरिड ऑन। और ये कैरी से जनरेट हुए CARRY से, लेकिन सब में क्या है? सेकंड फॉर्म है। क्या है? सब में सेकंड फॉर्म है, ठीक है। चलिए 92 पे आते हैं। प्यारे बच्चों 92 एक ऐसा सवाल था जिसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए। पहले मैं बता देता हूं कैसा क्वेश्चन आया था। A, B, C, D, इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है डिस्टिंग्विश। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों इंग्लिश का न होकर के रीजनिंग का सवाल था, लेकिन इंग्लिश में डाल दिया गया। डिफरेंशिएट एंड लाइसेंसियस, LICENTIOUS, लाइसेंसियस। एंड एक है प्यारे बच्चों आपका डिसर्न। स्टूडेंट HSSC ने आपका इंग्लिश में सवाल यह पूछा था, ये 92, कि ये 4 ऑप्शंस दिए गए और इनमें 3 ऑप्शंस का सेम मतलब है। 3 ऑप्शन सिमिलर मीनिंग देते हैं और एक ऑप्शन जो है वो डिफरेंट मीनिंग देता है। आपको वो बताना है कौन सा होगा। देखो, डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट और प्यारे बच्चों डिसर्न, इन तीनों का मतलब होता है अंतर करना या भेद करना। क्या मतलब होता है? अंतर करना, भेद करना, अलग करना होता है डिसर्न, डिफरेंशिएट एंड डिस्टिंग्विश। अंतर करना, भेद करना, इन तीनों का मतलब। तो ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया। डिफरेंट मीनिंग वाला कौन सा बचा? सी। और ऑप्शन आएगा सी, लाइसेंसियस, आपका आंसर होगा। और लाइसेंसियस को कहते हैं प्यारे बच्चों बेलगाम, अनब्रीडल्ड, अनकंट्रोल्ड, ठीक है, अनरूली। प्यारे बच्चों इसे बोला जाता है अनरूली, जिसके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन नहीं, बेलगाम। इसे कहा जाता है अनब्रीडल्ड, BRIDLED। इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों अनकंट्रोल्ड। क्या कहा जाता है? अनकंट्रोल्ड, ठीक है ना। तो यही सबसे अलग मीनिंग होगा। आपका आंसर सी आएगा, लाइसेंसियस। 93 पे आते हैं। 93 93 में प्यारे बच्चों सिनोनियम पूछा गया आपसे चैरिटी का, CHARITY। 93 आपका चैरिटी का आपको सिनोनियम बताना है और 4 ऑप्शंस दिए गए। सिनोनियम्स बोले तो समानार्थक, पर्यायवाची। क्या बोले तो? समानार्थक या फिर प्यारे बच्चों क्या? पर्यायवाची बताना है आपको। चलिए ऑप्शंस है इमैकुलेट, ये आपका ए ऑप्शन है। अच्छा, आपका जो बी ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो है ब्लेम। ब्लेम आप बिल्कुल अच्छे से जानते हो, दोष लगाना किसी के ऊपर, ब्लेम। और सी ऑप्शन है प्यारे बच्चों बेनेवोलेंस। और आज शायद उन बच्चों को याद होगा जिस दिन मैं आपको आज से 1 हफ्ते पहले मैंने आपको BEN और BNE रूट वर्ड करवाया था मेरे वीडियो सेशन में। जो बच्चे स्टार्टिंग से मुझे वोकैबुलरी के लिए फॉलो कर रहे हैं, आज एक सवाल डायरेक्ट पूछ लिया गया है मेरे वीडियो लेक्चर से। मैंने BEN और BNE रूट वर्ड पहले करवा चुका हूं 1 हफ्ते पहले ही, और आज हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल के एग्जाम में ही ये क्वेश्चन आया है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, हम जो यहां पे वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं बहुत ऑथेंटिक, बहुत इफेक्टिव वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, बहुत जेन्युइन हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं जो सीधे एग्जाम में स्ट्राइक कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा प्यारे बच्चों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसे वर्ड्स बार बार पढ़ रहे हैं जो हर बार पेपर्स में कहीं ना कहीं देखे जाते हैं। डी है प्यारे बच्चों डिफ्रॉड, FRAUD, डिफ्रॉड। तो बताइए प्यारे बच्चों चैरिटी का सिनोनियम क्या होगा? अरे चैरिटी होता है दान पुण्य के रिगार्डिंग, चैरिटी होता है भलाई, और भलाई का सिनोनियम क्या आएगा? बेनेवोलेंस आएगा। क्या आएगा? बेनेवोलेंस। बात समझ में आ रही है? पक्का। डिफ्रॉड होता है धोखा देना, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। ब्लेम होता आरोप लगाना, लेकिन हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों इमैकुलेट का मतलब होता है प्यूरिफाई, किसी चीज को शुद्ध करना, किसी चीज को निर्मल बनाना, ठीक है, शुद्ध करना, अच्छा बनाना, उसे इमैकुलेट कहते हैं, लेकिन ये भी हमारा आंसर नहीं होगा।
ए बी डी हमारे ऑप्शन नहीं होंगे, हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? बेनेवोलेंस। तो 93 का क्या आया? सी। क्या आया? सी। क्या गया भाई? सी आ गया। अब आ जाओ 94 पे, फटाफट से बस हमारे दो सवाल रहते हैं, 94 क्या मैं देख लेता हूं फटाफट से। 94 क्या पूछा था आपका HSSC ने इवनिंग शिफ्ट में? क्या पूछा था 94? हाँ, नो सूनर हैड आई रीच द ऑफिस, सवाल था 94। देखिए, नो सूनर हैड आई रीच्ड द ऑफिस, no sooner had I reached the office when I got the news of your arrival, ARRIVAL। प्यारे बच्चों, इसके में ना 4 सेक्शन में बांट दिया गया, ए, ठीक है, आपका बी और आपका सी और आपका डी। देखिए ए कहां से कहां तक है? न्यूज ऑफ योर अराइवल, न्यूज ऑफ योर अराइवल, ये रहा, ये ए पार्ट है। चलिए मैं यहां पे लिख ही देता हूं, न्यूज ऑफ योर अराइवल, आपके आने की खबर। एंड नो सूनर हैड, बी ऑप्शन है, नो सूनर हैड, और सी ऑप्शन है व्हेन आई गॉट द, और प्यारे बच्चों डी ऑप्शन है आई रीच द ऑफिस, आई रीच द ऑफिस। प्यारे बच्चों बताओ, इसमें ये कॉमन एरर का सवाल था। प्यारे बच्चों किसका सवाल था? ये कॉमन एरर का, ये कॉमन एरर का सवाल था। आपको बताना है कि इनमें क्या एरर है। ये जो 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको बताना था। बता दोगे? बिल्कुल ना स्टूडेंट। ये जो सवाल था एक्चुअली एरर में पूछा गया था, कंजंक्शन का सवाल था। किस चीज का सवाल था? कंजंक्शन का प्यारे बच्चों। और कंजंक्शन का कैसे? नो सूनर का पेयर प्यारे बच्चों देन के साथ बनता है। किसके साथ बनता है? देन के साथ। कभी भी नो सूनर का पेयर व्हेन के साथ नहीं बनता। स्कार्सली, हार्डली का पेयर कंजंक्शन में व्हेन के साथ बनता है, WHEN के साथ। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान रहे, नो सूनर का पेयर देन से बनता है। अरे देन से बनता है, इसने तो क्या लगा रखा है? व्हेन लगा रखा है। बस यही तो एरर थी, यही तो एरर बतानी थी। ये कॉमन एरर का सवाल था। एरर बनेगी व्हेन किस आएगा? देन आई गोट द। लेकिन अभी के लिए हमारा आंसर सी आ गया। कौन सा आ गया? सी। प्यारे बच्चों इवनिंग शिफ्ट का आखिरी सवाल मैं लिखने जा रहा हूं और आपको उसका आंसर बताने जा रहा हूं। आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो लेक्चर का, 95। अभी लिख देता हूं क्या सवाल पूछा था। 95 देखते हैं। किरण वॉज सो अफ्रेड, किरण 95 was so afraid that his knees knocked one another। प्यारे बच्चों कि फ्रेज रिप्लेसमेंट का सवाल था, वन अनदर है ये, और इस वन अनदर के नीचे ऐसे प्यारे बच्चों इसे अंडरलाइन किया गया है वन अनदर को, ठीक है, ऐसा सवाल आया है। और इस वन अनदर की जगह बताना है क्या चीज आएगी। अगर कोई चीज नहीं आएगी तो आप इसे नो इंप्रूवमेंट रख दीजिए, और अगर इसकी जगह कोई ऑप्शन लिखना है तो ऑप्शन में यहां पे लिख रहा हूं, देखना, बोथ बी एंड सी। ए ऑप्शन था बोथ बी एंड सी, बी है ईच अदर, बी है प्यारे बच्चों ईच अदर, और सी है वन अगेंस्ट, और डी है नो इंप्रूवमेंट, डी है नो इंप्रूवमेंट। बताइए प्यारे बच्चों क्या आएगा। और ये आपका आखिरी सवाल था 95, बताइए क्या आएगा। किरण वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक वन अनदर। देखिए किरण इतना डरी हुई थी, दैट सॉरी बल्कि ये लड़का है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे हिज आया हुआ है, ठीक है, कि किरण इतना डरा हुआ था, दैट इज नीज, उसके जो घुटने हैं, नॉक वन अनदर। अरे घुटने आपस में, मतलब इतना कांप रहा था, इतना डरा हुआ था कि जो घुटने थे वो आपस में ऐसे नॉक कर रहे थे, टकरा रहे थे एक दूसरे से। अरे घुटने आदमी कितने होते हैं? 2 होते हैं, 20 2 ही होते होंगे। और जब 2 चीजें आती है इंग्लिश में, और उनके लिए जब हम परस्पर उनको जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की उनकी बात करते हैं म्यूचुअली, तो
तो उन दो के लिए एक शब्द यूज करते हैं ईच अदर, और दो से ज्यादा के लिए शब्द यूज करते हैं वन अनदर। अरे प्यारे बच्चों, नीज घुटने तो दो हैं और आप दो के लिए वन अनदर कैसे लगा सकते हो? आंसर आएगा ईच अदर। क्या आएगा प्यारे बच्चों? आंसर मेरा आएगा ईच अदर। बोले तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। ईच अदर मेरा बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि नीज उसके आपस में नॉक कर रहे थे, वो इतना डरा हुआ था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 95 का आंसर क्या आ गया? बी आ गया। ठीक है ना। इससे पहले मैंने 2 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट के 15 क्वेश्चन करवा दिए, और अभी मैंने 10 क्वेश्चन और करवा दिए। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं 2 नवंबर के इंग्लिश के। मींस से मैंने 5 शिफ्ट आपको आपके 5 सेट करवा दिए। अगर मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवा दिए, 10 क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में हुए और 15 क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हुए, तो ये कितने हो गए? 25 क्वेश्चन। और इनके अंदर कितने सेट आ गए? 5 सेट आ गए HSSC ने जो मेल कांस्टेबल में पूछे हैं वो वाले। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखते रहिए वीडियो को, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, पसंद करते रहिए, और अपने दोस्तों में, अपने पढ़ने वालों में और चाहने वालों में शेयर करवाते रहिए। और मैं परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूं कि आपका अच्छा टेस्ट जाए और आपका बहुत अच्छी आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। और इस दीपावली के पावन पर्व पर मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि यह त्यौहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए और एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब आपको आगे आने वाले दिनों में मिले और आपका फ्यूचर बहुत सेफ हो, सुरक्षित हो। ओके देन स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।